देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच चुका है। हर रोज हजारों की संख्या में देश में कोरोना वायरस के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 22,252 नए कोविड-19 मामले सामने आने के साथ ही देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 7,19,665 पुष्टि मामलों के साथ रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 467 मरीजों ने जान गंवाई है, जिसके साथ मरने वालों का कुल आंकड़ा 20,160 हो गया है। देश भर में कुल 7,19,665 पॉजिटिव मामलों में से 2,79,717 सक्रिय मामले हैं। अभी तक 1,02,11,092 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 6 जुलाई को कुल 2,41,430 सैंपल टेस्ट किए गए। बीते 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 9.21 है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में 7 लाख का आंकड़ा कुल 159 दिनों में पहुंचा। देश में लगातार 5वें दिन संक्रमण के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना संक्रमितों के करीब 29 लाख से अधिक मामले हैं और वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। ब्राजील में 64,867 लोगों ने जान गंवाई है और अमेरिका में 1,29,947 लोग अब तक कोरोना के शिकार हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1,379 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक 1,08,23 कोरोना वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 749 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 72,088 मरीज रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस के 25,620 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में अब तक 17,141 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 5,327 RT-PCR टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 8,552 एंटीजन टेस्ट हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,879 कुल टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में अब तक कुल 6,57,383 टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,17,00,000 के पार जा चुका है। करीब करीब पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कोविड-19 संक्रमित मामले 1,17,40,105 हो गए हैं। वहीं इस संक्रमण से अब तक 5,40,677 लोगों ने जान गंवाई है। हालांकि कोरोना से रिकवर हुए लोगों की तादाद भी 67,36,391 हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी ने अमेरिका को बुरी तरह चपेट में लिया है। वहां 30,40,833 लोग कोविड-19 संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,32,979 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। दुनिया के करीब 213 देश अभी इस महामारी की चपेट में हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या ब्राजील, भारत और रूस में है। जम्मू कश्मीर पुलिस से निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह से जुड़े एक मामले में एनआईए ने सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। एनआईए की चार्जशीट में 6 लोगों का नाम सामने आया है, जो पिछले कई सालों से देश में कथित रूप से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। चार्जशीट में बताया गया कि दविंदर सिंह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में था।
इस बात की जानकारी किसी को ना लगे, इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए देवेंद्र पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों से बात करता था। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी अधिकारियों तक भेजने के लिए ही देवेंद्र को तैयार किया था। चार्जशीट में बताया गया है कि देवेंद्र सिंह किस तरह हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद नवीद रफ़ी अहमद और इरफान शफी मीर को अपनी कार में बैठाकर उन्हें कश्मीर से सुरक्षित बाहर निकालने की फिराक में था, लेकिन कुलगाम में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। NIA की चार्जशीट में बताया गया कि इरफान शफी मीर, जो वकील होने का दावा करता है, लगातार पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में था। यही नहीं, मीर ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी सेमिनार के लिए पैसा जुटाने का भी काम करता था। ये सभी 6 आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान में बैठे शीर्ष अधिकारियों के आदेश पर भारत में हिंसक वारदात को अंजाम देने की साजिश रचा करते थे। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र ने आतंकियों को पनाह देने के लिए 3 अलग अलग घर बना रखे थे। देवेंद्र ने न सिर्फ अपने श्रीनगर के इंदिरा नगर के घर पर आतंकियों के रहने का इंतजाम किया, बल्कि चांदपोरा और सनत नगर इलाकों में भी उनके रहने की व्यवस्था की। आरोप है कि ये घर निर्दोष लोगों को आतंकवाद के मामले में फंसाकर उनसे लिए गए पैसे से बनाए गए। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी एक बार फिर प्रवासी लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं। शमी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने गांव के लोगों के साथ प्रवासी लोगों की मदद कर रहे हैं। वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है। मोहम्मद शमी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ सड़कों पर गरीबों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शमी ने वीडियो शेयर कर उनका साथ देने के लिए स्थानीय लोगों को शुक्रिया भी कहा है। मोहम्मद शमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
बता दें कि मोहम्मद शमी इससे पहले लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की मदद करते दिखे थे। उस वक्त भी लोगों ने शमी की खूब तारीफ की थी। तब शमी दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर मजदूरों की मदद करते हुए दिखे थे। बता दें कि शमी इस वक्त अपने गृह नगर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हैं। कुछ दिनों पहले शमी ने नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वो वीडियो भी अमरोहा स्थित उनके फार्म हाउस का था, जहां शमी अक्सर खाली टाइम में गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा अमरोहा में शमी की एक क्रिकेट अकादमी भी है। बता दें, जानलेवा कोरोना वायरस के कारण पिछले 3 महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट पर ब्रेक लगा हुआ है। इस बीच ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी सोशल मीडिया पर ही फैंस से रूबरू होते रहते हैं। हालांकि 8 जुलाई से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज से कोरोना काल में क्रिकेट की शुरुआत होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अभी लंबे वक्त तक मैदान से दूर रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि अगस्त से पहले खिलाड़ियों का मैदान पर वापसी करना मुश्किल है। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर जारी है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हर दिन अमेरिका में ही दर्ज हो रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 50,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अमेरिका में मौत की संख्या में पहले से कमी आई है। इन दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हर दिन ब्राजील में हो रही हैं। सोमवार को अमेरिका में 49,666 नए मामले आए हैं और 360 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या मंगलवार सुबह तक बढ़कर 30,39,000 के पार हो गई है। कुल 1,32,961 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 13,10,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जो कुल संक्रमितों का 43% है। 15,96,000 लोगों को अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमितों का 52% है। अमेरिका में कुल 4.44% कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खतरनाक कोरोना वायरस पूरे भारत में बुरी तरह फैल चुका है। अब देश में कुछ गिने चुने जिले ही बचे हुए हैं जहां एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया। कम से कम 81 जिले ऐसे हैं जहां 1000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, उत्तर रेलवे ने 17 जून को दिल्ली क्षेत्र के 9 रेलवे स्टेशनों पर 503 आइसोलेशन कोच खड़े किए थे। कम लक्षणों वाले मरीजों को आइसोलेट करने के लिए इन डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को आइसोलेट करने के लिए रेलवे की तरफ से खास तौर पर तैयार किए गए आइसोलेशन कोच में अब भी कम ही मरीजों को भेजा जा रहा है। इसकी वजह से तैयार की गई सुविधा का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आनंद विहार में जहां 267 आइसोलेशन कोच पूरी तरह तैयार खड़े हैं, वहां तो अभी तक एक भी मरीज नहीं भेजा गया। वहीं शकूर बस्ती के आइसोलेशन कोचों में भी 12 दिन में केवल 49 मरीजों को ही भेजा गया है, यानी हर दिन औसतन 4 मरीज ही यहां भेजे जा रहे हैं। इनमें से भी 21 मरीजों को डिस्चार्ज, शिफ्ट या ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके बाद
अभी केवल 28 मरीज आइसोलेशन कोच में रह गए हैं। रेलवे का कहना है कि मरीजों के लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म की सफाई और स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, हाउसकीपिंग, बिजली की व्यवस्था, पानी, संचार सुविधाओं जैसी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। आपको बता दें, इन कोचों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। खान पान की व्यवस्था भी रेलवे द्वारा की जा रही है। इसमें दिन में 3 समय का भोजन और सुबह और शाम की चाय शामिल है। जहां ये डिब्बे लगाए गए हैं उस रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा रेल सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है, जबकि दिल्ली पुलिस रेलवे स्टेशन के बाहर के इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। आइसोलेशन कोचेस के कम हो रहे इस्तेमाल और दिल्ली में ही अन्य जगहों पर सुविधाजनक बेड्स की बढ़ती तादाद को भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दिल्ली में एक और जहां विश्व का सबसे बड़ा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर शुरू हो चुका है, इसमें पूरी तरह एयर कंडीशन माहौल में 10,000 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था की गई है। वहीं DRDO ने भी 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया है, जिसमें 250 ICU बेड्स भी हैं। आपको बता दें, रेलवे आइसोलेशन कोच में कम मरीजों का आना ये भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि उनको और जगह सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं और वो रेलवे आइसोलेशन कोच में आना ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं करते हैं।